Hello, welcome to the channel Practice Holistic Homeo. In this video, we are going to do a most important topic from lower limb, which is obturator nerve. Okay, this is the second part. In first video, I have uploaded femoral nerve and I have given introduction about all the nerves of the lower limb. You can go and check it out because if you will have some knowledge about the nerves, you will be able to write something about that, or it can help you in your MCQ also. So if you have not seen that video, go and check it out. Now we will see obturator nerve, and I will try to make this for you little easy simpler to understand it very easily. Okay, so we'll start with the introduction, origin, its root value and course, its branches, and sixth topic should be clinical anatomy. These six topics should be included in your all the nerves. Okay, so first we'll start with the introduction. It is the chief nerve of medial compartment of the thigh. Okay, it is the chief nerve of the medial compartment of the thigh. Okay, then its origin is lumbar plexus. It gets originated from the lumbar plexus, and it is the nerve of the medial compartment of the thigh. Okay, its root value is L2, L3 and L4. Okay, ventral divisions of ventral rami of L2, L3 and L4. Then proximal part of the nerve lies in the pelvis. So now we are starting with the nerve. तो अभी मैं तुमको ये डायग्राम से बताती हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से देख लो कि व्हाट इज गिवन. ओके, सो सबसे पहले तो प्रोक्सिमल पार्ट. सो इट स्टार्ट फ्रॉम द पेल्विस. ओके, एंटर्स द थाई बाय पासिंग थ्रू ऑब्चुरेटर कैनाल. ओके, सो फ्रॉम द पेल्विस इट इज गेटिंग स्टार्टेड एंड इट गेट्स इनटू द थाई बाय पासिंग द ऑब्चुरेटर कैनाल. ऑब्चुरेटर कैनाल से होते हुए ये हमारे थाई में आता है. ठीक है, सो फ्रॉम पेल्विस इट गोज इंटर्स इनटू द थाई बाय पासिंग थ्रू ऑब्चुरेटर कैनाल. Okay, now we'll see its course. Okay, now in the obturator canal what happens is, okay, जैसे कि हमने देखा कि ये जो हमारा नर्व है इट इज़ लाइक ये ओरिजिनेट हो रहा है हमारे लंबर प्लेक्सस से, और ये पेल्विस से आ रहा है, हमारे पेल्विस से आएगा, और ये नर्व नीचे आने के पहले ना ऑब्चुरेटर कैनाल में होके आएगा. ठीक है, सो ना ऑब्चुरेटर कैनाल में ही व्हाट इज हैपनिंग इज, लेट्स सी इन द कोर्स इट इज गिवन. विद इन द ऑब्चुरेटर कैनाल नर्व डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन. ओके, सो इधर हम डायग्राम में देखते हैं कि दिस इज फॉर एन एग्जांपल अ नर्व, एंड यहाँ पर अगर सपोज हमारा ऑब्चुरेटर कैनाल है, सो इन द ऑब्चुरेटर कैनाल इट इज़ गेटिंग डिवाइडेड इनटू anterior and posterior. Can you see this is your anterior and this is your posterior? Yes, so it gets divided into anterior and posterior divisions. यही है हमारा कोर्स. फिर anterior and division posterior होने के बाद वो क्या कैसे कैसे आता है आगे वो हम देखते हैं अभी. सो एंटीरियर वाला अभी हम देख रहे हैं, ये आगे के साइड वाला एंटीरियर वाले का कोर्स कैसा होगा वो, बिकॉज इट विल पास फर्दर ना आफ्टर डिवाइडिंग इनटू एंटीरियर इट इज़ गेटिंग पास्ड आगे. सो पासिस डाउनवर्ड, द एंटीरियर डिवीजन पासिस डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस. सो इधर ये डायग्राम अभी देख लो तुम, ये डायग्राम तुम याद कर लो जैसे कि हमने फिमोरल नर्व में भी देखा. इफ़ यू नॉट सीन दैट वीडियो गो एंड चेक इट आउट. इफ़ यू नो दिस डायग्राम यू विल बी एबल टू राइट इट. दिस इज़ नर्व, दिस इज़ आवर ऑब्चुरेटर नर्व. ये ऑब्चुरेटर कैनाल में आके डिवाइड हो गया हमारे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में. ठीक है, सो देयर आर फ्यू मसल्स 1 2 3 4 5. ये 5 मसल्स याद कर लो एंड योर दिस नर्व विल बी वेरी सिंपलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस पीछे की साइड, दिस मसल इज ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस. Then this is pectineus muscle. Okay, pectineus muscle, this is adductor longus and उसके adductor longus के पीछे की साइड है adductor brevis, और उस adductor brevis के पीछे की साइड है adductor magnus. Okay, adductor magnus, adductor brevis and adductor longus. Okay, और आगे के साइड है obturator externus के आगे के साइड है pectineus muscle. Okay, इफ़ यू आर डन विद दिस मसल्स तो हमें अभी देखना है. इफ़ यू नो दिस डायग्राम यू विल बी एबल टू राइट इट बाय योर ओन कि ये एंटीरियर नर्व ऑब्चुरेटर कैनाल में आके डिवाइड हो गया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में. फिर ये अब इसका ये नीचे आएगा और हमारे ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस के आगे के साइड होगा ये, और पेक्टिनियस मसल के पीछे के साइड होगा ये, और ये वापस नीचे आएगा कहाँ पर, एडक्टर लॉन्गस के पीछे के साइड एंड एडक्टर ब्रेविस के आगे. यही लिखना है हमें यहाँ पे. ठीक है, डिस्टेंस बिहाइंड द पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस के पीछे की साइड. ओके, इन फ्रंट ऑफ द एडक्टर ब्रेविस के आगे. ठीक है, किसके आगे था ये, इन फ्रंट ऑफ द ये दो मसल के आगे है ना ये, तो वही हमें लिखना है. इट पासिस डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, डिस्टेंस बिहाइंड द पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस, इन दोनों के पीछे, एंड एडक्टर ब्रेविस के भी आगे.
यही है. देन एंटीरियर डिवीजन सप्लाइज द फॉलोइंग मसल. फिर ये कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करेगा. तो अब ये यहाँ पर है तो ऑफकोर्स ये पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करेगा. देन एडिक्टर लॉन्गस को भी सप्लाई करेगा. देन एडिक्टर ब्रेविस को भी ये सप्लाई करेगा. एंड एक ग्रेवियस मसल को ये सप्लाई करेगा. ठीक है. सो दिस इज सो सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आई होप आई made this for you. I made this easy for you to understand. And by the way, anatomy was not very much my subject for you all to teach, but one of the subscriber commented me to take this, and so I thought okay, let's give it a try, because I thought I can make this thoda sa simple for you to understand, and my motto is that only, to make things easy for you to understand. So that was it. नाउ वी विल सी द पोस्टीरियर पार्ट. पहले हम डायग्राम में ही देख लेते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्चुरेटर कैनाल में डिवाइड हुआ. फिर ये कहाँ से पास हो रहा है, हमारे ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस से पास हो रहा है, और ये एडेक्टर मैग्नस के आगे है. बस इतना ही है. देखते हैं हम आगे. See, the posterior division enters the thigh by piercing upper border of obturator externus muscle. जैसे हमने देखा, it gets pierced into the obturator external muscle, और फिर वो नीचे आता है, descends behind the obturator adductor brevis in front, and in front adductor magnus. Okay, so adductor brevis के पीछे के साइड था, and in front of the adductor magnus, so in between them it was present. यही है, ये हमने डायग्राम में देख लिया. देन वो ये किस किस मसल को सप्लाई करेगा. सो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, अडक्टर मैग्नस एंड अडक्टर ब्रेविस को ये पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करता है. ओके, नाउ वी विल सी द ब्रांचेस ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, एंड दिस यू हैव टू लर्न ओनली दैट इंटीरियर डिवीजन के ब्रांचेस कौन से मस्कुलर ब्रांच है, आर्टिकुलर ब्रांच है. देन उसके बाद देयर आर 2 आर्टिकुलर ब्रांच, 1 क्यूटेनियस ब्रांच एंड 1 कम्युनिकेटिंग ब्रांच. ओके, सो जो हमारे आर्टिकुलेटिंग ब्रांच है वो हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई करेंगे, एंड फिमोरल आर्टरी को सप्लाई करते हैं. ठीक है. फिमोरल ब्रांचेस जो है, इट सप्लाइज टू ऑल द मसल्स विच आर अडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, ग्रेसिलिस एंड अडक्टर ब्रेविस. ये हमने पहले ही देख लिया, वहाँ के ही पेरिफेरी के मसल्स को वो सप्लाई करता है. देन पोस्टीरियर में भी वी हैव मस्कुलर ब्रांच, आर्टिकुलर ब्रांच एंड आर्टीरियल ब्रांचेस. सो इन आर्टीरियल ब्रांचेस पॉप्लिटियल आर्टरी को इट सप्लाइज. देन नी जॉइंट एंड मसल्स हमने यहाँ पर देख लिया, वहाँ पोस्टीरियर के साइड के जो मसल्स है उनको वो सप्लाई करेगा. ठीक है. अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर मैग्नस एंड ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस. ओके. क्लिनिकल एनाटमी में क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी रिजल्ट्स इन इरिटेशन ऑफ अडक्टर नर्व, बिकॉज इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लंबार रीजन. तो फिर अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरी है, सो देर इज इरिटेशन, इट रिजल्ट्स इन इरिटेशन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व ऑल्सो, बिकॉज रिफर्ड पेन हम बोल सकते हैं. ठीक है. देन रिफर्ड पेन इसलिए क्योंकि ये हमारा यहाँ, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों को सप्लाई कर रहा है. तो फिर सप्लाइज बोथ हिप एंड नी जॉइंट, देयरफॉर नी जॉइंट पेन इज फेल्ट एट द हिप जॉइंट. ओके. सो फिर नी जॉइंट का पेन हमें हिप जॉइंट में भी फील होता है. इट इज़ कॉल्ड रिफर्ड पेन, बिकॉज दोनों का भी नर्व सप्लाई जो है वो सेम है. ठीक है. और ये इधर इसके लिए क्योंकि ये पेल्विस से होते हुए हमारे थाइज़ में आता है हमारा ये नर्व. तो ओवरी का इन्फ्लेमेशन अगर होगा तो हमें थाई में भी फील हो सकता है ऑब्चुरेटर नर्व के इधर, बिकॉज ये पेल्विस से आ रहे हैं थाई में. ओके. सो दिस वाज द क्लिनिकल एनाटमी. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस नर्व, एंड इफ यू लाइक्ड इट यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.